संदीप पासवान, यह उस अभागे व्यक्ति का नाम है, उस बच्चे का नाम है, रोहतास के उस लाल का नाम है जो जीवन का जंग हार गया और अपने पीछे छोड़ दिया अपने पिता को, अपने पीछे छोड़ दिया अपने बाबा को, अपने पीछे छोड़ दिया अपनी गर्भवती पत्नी को। मैं वार्तावाह की टीम के साथ आज आ गया हूं कपसिया गांव में। यह कोचस प्रखंड के अंतर्गत पड़ता है। पूरा देश जब होली मना रहा था, खुशियों के धुन पर पूरा देश रंग बिरंगे होलियों से सजा हुआ था, वह बच्चा 1000 रुपए के लिए, पैसा कमाने के लिए जहरीले ड्रम में घुस गया। गरीबी का आलम यह है जिसका कुछ न सरकार के पास न मौजूदा व्यवस्था के पास कोई जवाब है। यह घटना 5 तारीख की है। इस गांव में कुछ बच्चे हैं, पीछे खड़े हैं। ये लड़के उस वक्त उस घटना के समय वहां थे। हमारे पास मौजूद हैं संदीप के पापा, एक तरफ मौजूद है दादा। आंखों के आंसू थम नहीं रहे हैं। गर्भवती पत्नी अपने आंगन में बैठी है। क्या कर सकता है हमारा वार्तावाह? हम इस आवाज को सोशल मीडिया के माध्यम से आप सबके बीच उठाना चाहते हैं, आप सबके बीच रखना चाहते हैं। निर्णय लेना है, यहाँ की जनता को निर्णय लेना है, निर्णय यहाँ की सरकार को लेना है, निर्णय यहाँ के प्रशासन को लेना है, निर्णय मोदी के राज्य गुजरात के लोगों को भी लेना होगा, गुजरात के सत्ता को भी निर्णय लेना होगा कि इस तरह बिहारियों का कत्लेआम करने से उन्हें क्या मिला। आज गुजरात राज्य कहीं से कमजोर नहीं और बिहार तो मजदूरों की फैक्ट्री बन ही गई है। प्रशांत किशोर कह रहे थे कि हम तो मजदूरों की फैक्ट्री बन के रह गए हैं। तो क्या इस फैक्ट्री के लड़के सिर्फ मरने के लिए ही जाते हैं वहां? हम देखना चाहेंगे क्या किसके तरफ से क्या सहयोग मिला है। घटना की जानकारी आपको कैसे मिली? अपना नाम पहले बताइएगा। संतोष पासवान कपसिया। संतोष पासवान कपसिया। आप संदीप के पिताजी हैं? हाँ, पापा है। पापा है। घटना के जानकारी कैसे? फोन आयल वहां से। के कैलस? संदीप के जीजा कैलन। संदीप के जीजा फोन कैलन। हाँ, तो बाबू संदीप गिर गया गोईठा में। हाँ, तो फोन आया यहाँ से। फोन वहाँ भाई वही लागे लगल जब फोन करे, यहाँ से फोन कर लगनी जा। तो जाके भाई वही निकलन जब वहां से पहुंच गए हड़ा कर 10 मिनट में। और परिवार के और लोग रहन जा आसपास? हाँ 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 जी, जी। वही फिर पहुंच गए जब करे लगे फोन यहाँ से आगे वहाँ इहे आयल। तो यहाँ से वहाँ फोन गोल तो पहुंचे लगन हड़ा हड़ा भाई लोग रहन जा अपन गोतिया भाई में के सब कोई रहे। बचावे के प्रयास? हाँ, प्रयास डगढ़री में लेके भगलन जा। हाँ। तो ओहिजा के प्रशासन कुछ मदद कैलस? हाँ, मदद के लाश भेजे में मदद? हाँ, लाश भेजे में मदद कैलस। जी, जी, हाँ जी। कोई आर्थिक सहयोग भी कोई कैलस? हाँ, कौन नेता रहनो? नहीं, ओहिजा गुजरात में। हाँ, आर्थिक सहयोग देखिए कुछ भी नहीं मिला है वहां से। आर्थिक सहयोग वहां से आर्थिक सहयोग कुछ नहीं मिला है। अंतिम क्रियाक्रम और दाह संस्कार के लिए 75,000 रुपया दिया गया था और एम्बुलेंस में जो बॉडी है उसको बिहार तक पहुंचाया गया। 75,000 रुपया कौन दिया? 75,000 रुपया कंपनी की तरफ से मिला है। कंपनी के एक आदमी को या 75 में सभी? नहीं, 75,000 4 आदमी को मिला है। 4 आदमी को? हाँ, वो अंतिम संस्कार के लिए दिया गया। अंतिम संस्कार के? हाँ, कंपनी दिया है। हाँ। और एम्बुलेंस का खर्चा कौन दिया? एम्बुलेंस का खर्चा वही दिया था। कंपनी दिया था। मानव धर्म के निर्वहन में एक कदम तो कंपनी चला है, मगर सरकार अभी अपने तरफ से कोई
एक सवाल कार्य मैं उठा रहा हूं कि अगर वहां का सेठ 75,000 रुपया दे दिया और एम्बुलेंस से यहाँ तक बॉडी भेजा दिया तो ये कार्यक्रम यहीं तक सीमित हो जाएगा। इनका बुढ़ापे का सहारा कौन होगा और इसका जिम्मेवार कौन है? फैक्ट्री है तो इनका बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा? उसका माँ है, उसका सहारा कौन बनेगा? दादाजी का कंधा देने का सहारा कौन है? सबसे बड़ी बात है कि जो मेरे को कहने में आंख से आंसू आ रहा है कि जो गर्भवती महिला है, बीते दिनों में उसका शादी हुआ था 1-1.5 साल पहले, आज 5 महीने का जो गर्भ में बच्चा है उसका क्या होगा? वो जब जमीन पर धरती पर पांव रखेगा तो अपने पापा को खोजेगा तो इसका जवाबदेही कौन होगा? वो जब दूसरे लड़के अपने पापा के कंधे और गोद में खेलेंगे तो वो बच्चा अपने मम्मी से पूछेगा कि मेरे पापा कहाँ है? उसका भी तो आरजू होगा कि मैं अपने पापा के कंधे पे काश खेलता। 75,000 रुपया देने के बाद अगर कंपनी सोचती होगी कि हम अपना यहाँ से जान छुड़ा लिया, ये यहाँ तक सीमित नहीं है, हम लोग अंतिम सांस तक लड़ेंगे। जहां तक हमारा सांस है, हम यहाँ से कल आक्रोश मार्च निकाले थे कोचस में, हम 23 तारीख को हम फिर उस पे बात करते हैं। यहाँ के लोगों में, परिवार में आक्रोश तो लाजिम है, होना भी चाहिए, क्यों नहीं होगा? इससे बड़ा, इससे ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता है जब मानवता कलंकित हो जाए, धर्म कलंकित हो जाए और दादा के रहते पोता निकल जाए। इस संवेदना की घड़ी में प्रशासन, रोहतास जिला कहां खड़ा है, रोहतास के नेता कहां खड़े हैं और गुजरात सरकार कहां खड़ा है, यह प्रश्न चिन्ह है हमारी मौजूदा व्यवस्था पर। रोहतास जिला से कोई, आप लड़का के दादा रहे हुए, हाँ, क्या आपका शुभ नाम पड़ेगा? हाँ, तुलसी पासवान। तुलसी पासवान। रोहतास प्रशासन से कोई रुआ भिरी आइल हा? कोई नहीं आया, कोई नहीं आया है। नहीं, मैंने बीडीओ, सीओ या कोई और क्यों नहीं आया, कोई मिले नहीं आए? नहीं, श्रमिक विभाग से 2 आदमी आए थे। श्रम विभाग से? हाँ, श्रम विभाग से कोई आइल रहे? हाँ। का उ कहलन? वो लोग बोले कि सूरत जहां इन लोगों का डेथ हुआ है वहां से पोस्टमार्टम रिपोर्ट और ईएसआई कार्ड जो होता है, ये इंश्योरेंस वाला, वो कार्ड हम लोगों को उपलब्ध होगा तो हम लोग इनको, मतलब जो श्रमिक कल्याण विभाग से जो भी प्रावधान है, हाँ, मुआवजा राशि, हाँ, हम उसको प्रकलित करेंगे। श्रम विभाग से 2 लोग आए थे। यही सूचना शिवसागर जब हम गए थे वहां भी श्रम विभाग के ही लोग पहुंचे हैं, बाकी यहाँ के प्रशासन के लोग कोई नहीं आया है। काम क्रिया कब बजी? 21 तारीख है। 21 तारीख के बड़ा काम बा, बड़ा अंतिम विदाई बा, अंतिम विदाई। और 18 तारीख के छोटा काम, हाँ, 10वां काम, 10वां बा। 21 को काम है। इनके साथ इस गांव में का और भी कोई साथ में लड़का था? हाँ, तक है, उनके ही चाचा लगते हैं रिश्ते में। उस दिन गुजरात तू रहा? जी जी। का भइल, का घटना कैसे भइल? घटना भइल की मतलब कि घर से फोन गइल हमारा पास, तो देखनी टाकी में गिरा रंजा, तो उन जना को उठा के हॉस्पिटल लगुनी। हॉस्पिटल 2-3 दिन सही रह जा। उसके बाद में पारापारी हॉस्पिटल, बाबा हॉस्पिटल में गए थे हम लोग। उसके बाद में पारापारी हॉस्पिटल से लाश निकल गया। वो केमिकल का टाकी में जो था गिर गया था। वो लोग पारापारी गिर गए थे। एक आदमी पहले 20 मिनट हेला था उसमें हेल के वो आदमी निकाल रहा था सीढ़ी पकड़ के, तो वो उसको आधे पर झाई मार के गैस लगे, वो गिर गया। फिर उसके बाद में इसको निकालने के कंधा से लेकर निकल रहा था, उसको भी गश्ती मार दिया। दोनों आदमी उसमें गिर गया, तो 2 आदमी और बचा पारापारी, उसमें दोनों ही आदमी गिर गया टाकी में। उनको निकालने के चक्कर? हाँ, निकालने के चक्कर में खखन में निकाल रहे थे उन लोग का। सब रिश्तेदार थे? हाँ, अपने चारों लड़के रिश्तेदार थे? अपने 2 अपने गांव के थे, 2 अपना ये रिश्तेदार वाले साला था वो। 2 लड़के तो ये बहनोई थे, इनका साला भी साथ में था। हाँ, साला भी गुजर गया। हाँ। यह संदीप के साला भी इस घटना में गुजरे हैं, जिनका यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर गांव है। हाँ।
4-5 किलोमीटर दूर यहाँ से गांव है, वहाँ भी वार्तावाह की टीम जाएगी, निश्चित रूप से वहाँ भी देखेगी। और मौजूदा सत्ता, चाहे वो बिहार में हो या गुजरात में, पीड़ित परिवार के साथ खड़ा रहना ही मानवता है, यही धर्म है, यही हमारा कर्तव्य है। अपने धर्म, अपने कर्तव्य और मानवता के प्रति कौन कितना सजग है, यह देखना निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। मैं बुटस वार्तावाह के लिए।